क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है? क्या आप भी हर रात एक नई प्लानिंग के साथ सोती हैं, लेकिन सुबह वही पुराना आलस और भटकाव आपको घेर लेता है? हम अक्सर सफल होने के लिए बाहर की दुनिया में मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेस मैनुअल हमारे पास हज़ारों सालों से मौजूद है, श्रीमद् भगवद गीता। आज के इस खास वीडियो में मैं आपके साथ गीता के उन 5 गहरे रहस्यों को शेयर करूंगी जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपके सोचने का नज़रिया बदल देंगे। रहस्य 1, स्वधर्म। अपनी ताकत को पहचानो। गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे की नकल करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करें। आजकल हम स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मेरी सहेली इंजीनियरिंग कर रही है तो मैं भी करूँगी, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा। कृष्ण समझाते हैं कि हर इंसान का एक स्वधर्म होता है। जब तक आप दूसरों की रेस में भागेंगे आप कभी पहले नंबर पर नहीं आ पाएंगे। सफलता वहाँ मिलती है जहाँ आपकी मेहनत और आपका अपना टैलेंट मिल जाते हैं। रहस्य 2, स्थित प्रज्ञ। भावनाओं पर काबू। दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान कैसे रहता है। कृष्ण जवाब देते हैं, स्थित प्रज्ञ। एक स्टूडेंट के लिए इसका मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी। कल किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो आप उदास हो गई, किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो आप हवा में उड़ने लगी। यही चंचलता हमारी हार का कारण बनती है। सफल वही होता है जो अपमान और सम्मान, हार और जीत दोनों में एक जैसा रहे। अगर आज आपका टेस्ट खराब गया है तो रोने बैठने के बजाय ये देखिए कि कमी कहाँ रही। अपनी भावनाओं की गुलाम मत बनिए, अपनी बुद्धि को स्थिर रखिए। रहस्य 3, अभ्यास और वैराग्य। फोकस का असली मंत्र। सबसे बड़ा सवाल, मन भटकता है तो क्या करें? इसका इलाज गीता के 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, ये मत सोचिए कि पहले दिन ही आप 12 घंटे पढ़ लेंगी। पहले सिर्फ 20 मिनट बैठने की आदत डालिए, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। वैराग्य, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर जंगल जाना है। इसका मतलब है उन चीज़ों से दूरी बनाना जो आपके लक्ष्य के बीच आती हैं। पढ़ते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना ही आज का असली वैराग्य है। बिना कुछ त्यागे एकाग्रता नहीं आती। रुकिए, अगले 2 रहस्य जो मैं बताने वाली हूँ वो पहले 3 से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआती कदम तो उठा लेते हैं लेकिन इन आखिरी 2 गलतियों की वजह से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में सब भूल जाते हैं? इसका जवाब अगले रहस्य में है। रहस्य 4, योगः कर्मसु कौशलम। काम को इबादत बनाओ। अध्याय 2 श्लोक 50। योग्य कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। हम अक्सर काम को सिर्फ ख़त्म करने के लिए करते हैं, उसे परफेक्ट करने के लिए नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो उसे बोझ या मजबूरी मत मानिए, उसे एक आर्ट, कला की तरह देखिए। जब आप अपनी पढ़ाई की गहराई में डूब जाती हैं और उसे पूरी ईमानदारी से करती हैं तो समझिए कि आप ईश्वर की सेवा कर रही हैं। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी भी बड़े नतीजे नहीं देता। रहस्य 5, त्याग। रिजल्ट की चिंता से आज़ादी। और आखिर में सबसे कीमती रहस्य, निष्काम कर्म। हम फल के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि कर्म करने की ताकत ही नहीं बचती। कल्पना कीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और आपका ध्यान सिर्फ आखिरी मंजिल पर है, तो आप लड़खड़ा कर गिर सकती हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ अगले कदम पर है तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगी। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज का शेड्यूल और आपकी मेहनत आपके हाथ में है। जिस दिन आपने हार जीत की चिंता छोड़कर काम में डूबना सीख लिया, सफलता खुद आपके पीछे भागेगी। तो दोस्तों, भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, आपकी हर मुश्किल का समाधान है। आज से इन 5 बातों को अपनी लाइफ में उतारें। अपना स्वधर्म पहचानें, स्थिर रहें, अभ्यास करें, काम को बेहतर बनाएं और रिजल्ट का तनाव छोड़ दें।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्म के लिए तैयार हूँ। जय श्री कृष्ण।